यस सर। हाँ ठीक है, तो कोई मुझे कंपैरिजन बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या कंपेयर है, हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी हमारा काम चल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी हमें नीड पड़ी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसे क्या डिफरेंसेस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, बताइए। बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, पहला डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स कौन सा रहेगा विजुअलाइजेशन का? सनलाइट। लाइट रहेगी, है ना, चाहे वो सनलाइट हो या ऑप्टिकल लाइट, कोई भी आप यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन रहता है वो कौन से रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हाई वेवलेंथ के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम यूटिलाइज की जाती है इल्यूमिनेटिंग सोर्स के लिए, ये पहला डिफरेंस है। सेकंड सेकंड डिफरेंस क्या होगा, रिजोल्विंग पावर का नाम सुना है आपने, रिजोल्विंग पावर या रिजोल्यूशन, आप लोग के भी मोबाइल में रहता है रिजोल्यूशन। क्या डिफरेंस है रिजोल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पे? सर वो रिजोल्यूशन पावर होगी उतना वो शायद क्लियर आएगा इमेज। यस एग्जैक्टली, मान के चलो मैं कोई ऐसा एक पॉइंट को देख रहा हूं, है ना, तो पर्टिकुलर हमारी आई इतनी कैपेबल होना चाहिए कि आप जितना उसको डिस्टेंस से देख रहे हैं वो पॉइंट उतना आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, है ना, या बिल्कुल क्लियरली आपको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो आप देखना, आप यदि आप अपने मोबाइल के कैमरे में यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कई कैमरे में 48 मेगापिक्सल से 64 मेगापिक्सल बोला जाता है, लेकिन जब आप पिक लेते हैं और पिक लेने के बाद उसको जूम करते हैं तो कई की पिक क्लियर आती है और कई की पिक्सल्स क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। तो बेसिकल हम वहां पर उसको क्या बोल सकते हैं कि उनका रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है। वैसे ही पर्टिकुलर यदि हम लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब 0.2 नैनोमीटर की भी यदि कोई पॉइंट है उन पॉइंट को भी क्लियरली ये क्या कर सकता है, देख सकता है। थर्ड कंपैरिजन में हम देखते हैं तो मैग्निफिकेशन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन पावर? सर वो कितना जूम कर सकता है उसे। यस, जूमिंग पावर। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जूमिंग पावर 2200x है, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता। यदि कोई चीज मैं 200 गुना ज्यादा देखना चाहता हूं तो इस सफिशिएंट कि हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन यदि 2000 गुना ज्यादा 2000x या 2 लाख x, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाया गया इसके कंपैरिजन में लाइट माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन में, तो उसके कुछ ना कुछ बेटर बेनिफिट थे, चाहे वो रिजॉल्विंग पावर के हो कि हम कोई भी पॉइंट को क्लियरली विजुअल दे सकते हैं, जितना डीप में जाकर उनको क्लियरली देखना है तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन की पावर के उसमें भी देखो 200x तक जूम कर सकता था, वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 लाख x तक क्या कर सकता, जूमिंग पावर की एबिलिटी रखता था। वहां पर वेवलेंथ का भी फर्क आता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है। इल्यूमिनेशन सोर्स में हम लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूटिलाइज करते थे और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ बीम किसकी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड वन होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन शो हो रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिस पर क्या इलेक्ट्रॉन गन यूटिलाइज हो रही है, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। एनोड इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। मैग्नेटिक लेंस, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। वहां पर हम ऑब्जेक्टिव लेंस या कंडेंसर लेंस यूज कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम कौन सा यूज करते हैं, मैग्नेटिक लेंस यूज करते हैं। स्कैनिंग कॉइल्स, डिटेक्टर्स, स्टेज, ठीक है।
डिस्प्ले, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कनेक्टेड रहता है, डिस्प्ले कनेक्टेड रहता है, ठीक है। चलिए ये देखिए मैग्निफिकेशन का ये शो कर रहा है एक आपको कि हम लोग नेट डाई से क्या क्या देख सकते हैं, चीटी को देख सकते हैं और 10x जूम से, है ना। लेकिन आपको और डीप 1 लाख x तक जाना है, एटम तक हमें देखना है, 0.1 नैनोमीटर की कोई चीज को देखना है, तो उसके लिए या तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमें क्या होता है, यूटिलाइज होता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर का यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का क्या दिया गया, रिजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू वेरी स्मॉल एंड क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको देख रहा है, हमारा रिजोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, रिजॉल्विंग पावर वो होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, यदि आपका रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा है तो आप उन दो ऑब्जेक्ट को भी जो पास पास है वो भी आपको क्लियरली एक दूसरे से सेपरेट दिखे, वो होता है आपका रिजोल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सबसे बेस्ट बात यही है कि दो क्लोजली जो पास पास में भी ऑब्जेक्ट है उनमें यदि हम उनको देखना चाहें तो क्लियरली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हम डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। प्रज्ञा आर्या जी सर। क्या बता रहा हूँ मैं अभी, कौन सा माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं सर? रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। ओ सॉरी 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 सर। सर अभी हम सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी पर्टिकुलर कौन सा माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, सर इसमें हम सर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं हम, स्कैन। जी सर जी सर। 780 जी सर। क्या होता है रिजोल्यूशन का मतलब क्या है सर जूम करने की क्षमता जो होती है, मतलब कि एक्स्ट्रा जूम करने की। मैग्निफिकेशन हो गया वो तो। सर मतलब जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमको जो जुड़ी हुई चीज मतलब दिखाते हैं, मतलब ज्यादातर जूम नहीं कर पाते, तो मतलब ये अलग अलग दिखाता है कि दो पास में होने वाले ऑब्जेक्ट को भी आप यदि देख रहे हो तो क्लियरली एक दूसरे से आपको क्या दिखे, वो डिस्टिंग्विश दिखे, अलग अलग दिखे, समझ रहे हो, भले कितनी भी दूर हो। जी तो जब आप उनको देख रहे हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आपको क्या हुआ, सेपरेट आउट दिखे ना। यस सर। ठीक है जी सर। यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए किसको यूटिलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 10,000x तक हम जो चीज देख रहे थे उससे भी 1 लाख ज्यादा उसका क्या है, मैग्निफिकेशन पावर है, ठीक है। हाई रिजॉल्विंग पावर है। तो ये कुछ मैंने पहले ही आपको टर्म्स बता दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। कुछ ऐसी ये इमेजेस हैं, न्यूमोनिया पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की सेम इमेज है, ये डायटॉम्स की सेम इमेज है, पॉलन ग्रेन्स की सेम इमेज है, ये किडनी स्टोन का सेम इमेज। तो ये सारे की सारी इमेज हम किस माइक्रोस्कोप से लिया गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी लिया गया है। पर्टिकुलर जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज पढ़ते हैं तो हम लोग उससे क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम टोपोग्राफिकल स्टडी कर सकते हैं, मतलब सरफेस की स्टडी कर सकते हैं। स्कैन करना मतलब समझते हो, हम क्यों किसी चीज को स्कैन करते हैं, क्योंकि हम उसके
सरफेस की चीजों को ही स्कैन करते हैं, इंटरनल स्टडी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस फीचर्स की स्टडी करते हैं कि कितना हार्डनेस है और डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, उसका शेप, उसका साइज की स्टडी करना, कंपोजिशन, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी करना। क्रिस्टलोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में उस पे पाए जाने वाले एटम्स जो हैं वो सब्जेक्ट में कैसे अरेंज है, इन सब की स्टडी करना। हम किसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, जो स्कैन वर्ड यूज हो रहा है ना, नाम से समझ में आ रहा है, ये पर्टिकुलर ये क्या करता है, सरफेस की स्टडी हमें करवाता है ना। तो हम सरफेस की स्टडी कर सकते हैं, उसके शेप और साइज की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उसके कंपोजिशन की स्टडी कर सकते हैं, एटम्स कैसे अरेंज है किसी ऑब्जेक्ट में, इन सारी चीजों की स्टडी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन दिया गया है कि पर्टिकुलर किसी सैंपल का स्ट्रक्चर और केमिकल इंफॉर्मेशन हम पॉइंट टू पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा, नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर स्केल तक किसी स्पेसिमेन की स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, बहुत डेप्थ एरिया में जाकर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी स्पेसिमेन की सरफेस स्टडी करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इमेज अ सैंपल बाय स्कैनिंग इट विथ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आप ध्यान रखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या करता है, हाई एनर्जी बीम का यूटिलाइज करके किसी सरफेस को स्कैन करता है, स्कैन करने के काम में आता है, उसकी स्टडी करवाता है, किसी सरफेस की स्टडी करवाता है, ठीक है, ठीक है। देन उसकी टॉपोग्राफिकल स्टडी करते हैं हम, कंपोजिशन स्टडी करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज हम सर्च करते हैं। तो ये सारे के सारे किस पर बेनिफिट आता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नितेश अग्रहारी, यस बताओ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहली बात बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। सर, इनका मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होता है, सबसे पहली किसका? बात। सर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है सर। अगर हम 1 लाख मतलब उसकी अगर 1000 है तो उसकी 1 लाख होती है इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप की। जूमिंग और पावर, जूमिंग पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर भी हम बोल रहे हैं, तो वो किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक डिस्प्ले भी होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को जो भी है बहुत अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। और सर, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें मतलब और पूछिए सर। शिवम महिरवाल, यस सर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं, स्पैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, गुंजन, यस सर, हेलो, यस सर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है? सर, पर्पस ये होता है कि इसके अंदर अपन ना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन जैसे डेप्थ में जाके सर किसी मतलब जो स्पेसिमेन है उसकी मतलब स्टडी कर सकते हैं, उस चीज को वो स्कैन कर लेगा क्लियरली। और इसके अंदर सर जो वो होती है हाई बीम जो होती है सर, इसके अंदर वो यूटिलाइज करके स्कैन। इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम से ही पता चल रहा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब स्कैन करना। किसी की यदि कोई स्पेसिमेन को हम रखते हैं तो हम उसके इंटरनल स्टडी नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम
हम उसकी किसकी सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब सरफेस का ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हम इसके, और वो भी कैसे, स्कैनिंग नाम पड़ा ना इसका, ठीक है। पूजा शर्मा, यस सर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या यूटिलाइज किया जाता है? सर वो टोपोग्राफी, मॉर्फोलॉजी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्कैनिंग Yes, इलेक्ट्रॉन sir. माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, यस सर। जिसके थ्रू आप कंपोजिशन की स्टडी कर सकते हो, सरफेस की स्टडी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कौन सी चीजें इल्यूमिनेशन के लिए सोर्स करती हो, यूटिलाइज करती हो? सर नाम पे ही लिखो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। पहले आप इतनी बता दो, लाइट माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, ये बताओ पहले आप। सर लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्सेस ऑफ लाइट, और सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सर वो सोर्सेस ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वो टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन वर्ड वही यूज होता है बेटा, है ना। ओके ओके इलेक्ट्रॉन, आप आंसर सही कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए, और लाइट माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लाइट इज यूटिलाइज्ड फॉर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यस सर। दिव्यांश दिवाकर, यस सर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पर्टिकुलर कौन कौन सी चीजें को हम स्टडी कर सकते हैं? सर हम उसके फोटोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, पोजीशन और क्रिस्टलोग्राफी सर, है ना। यस सर। सर फोटोग्राफी हम सरफेस देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज वगैरह। हेलो सर। हाँ हाँ। और सर कंपोजिशन में एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स दे सकते हैं उसमें, और सर जो क्रिस्टल ग्राफिक है इंफॉर्मेशन, उसमें एटम के अरेंजमेंट को देख सकते हैं सर। गुड, चलिए अब आ जाओ इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम, जिस पर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और डिफ्लेक्शन कॉइल्स है। देन सेकंड आता है स्पेसिमेन स्टेज, जहां पर हम स्पेसिमेन को रखते हैं। थर्ड आता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इसका काम क्या है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। फोर्थ है इमेज डिस्प्ले यूनिट, जो इमेज को क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। और फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम जहां पर वैक्यूम कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं। तो एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो कंडीशन हम मेंटेन रखते हैं वो कौन सी कंडीशन मेंटेन रखते हैं, वैक्यूम कंडीशन। कोई रीजन बताएगा कि क्यों हम वैक्यूम कंडीशन को मेंटेन करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्या रीजन हो सकता है? आप बताइए जो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। वैक्यूम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एयर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। यदि मैं वैक्यूम कंडीशन मेंटेन कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जब मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन को पास किया है तो इलेक्ट्रॉन सीधे डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाकर पहुंच जाए। यदि वहां पर बाय चांस वैक्यूम कंडीशन मेंटेन नहीं होती तो हमारा इलेक्ट्रॉन एयर के पार्टिकल्स से क्या हो जाता है, टकराता, और टकराने के बाद वो अपने पाथ से क्या होता, हट जाता ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करते हैं, ताकि जो
इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेलरेट कर रहे हो, आप पास कर रहे हो, तो सीधे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे, बीच रास्ते में कोई भी पार्टिकल से टकराए ना। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 चीजें हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम जहां पर इलेक्ट्रॉन गन्स यूज की जाती है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो 5 इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 चीजें ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम जिसमें कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और इलेक्ट्रॉन गन होती है जहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। दूसरा स्पेसिमेन स्टेज, जहां पर आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, जो स्पेसिमेन जो ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं वहां पर वो रखा जाता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का काम क्या है? जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कलेक्ट करने का काम करेगा। फिफ्थ है इमेज डिस्प्ले यूनिट, जो पर्टिकुलर जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं उसको पर्टिकुलर विजुअलाइज करके आपको देगा। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर इलेक्ट्रॉन को कैसे आपको पास करवाना है, वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे? मेंटेन करोगे। इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर क्या करेगा? पहला जो आपका आएगी बात वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन गन की। ये इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम टंगस्टन फिलामेंट का यूटिलाइज करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आप किसके थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू आप प्रोड्यूस करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो एनोड कौन से चार्ज का होता है? नेगेटिव। एनोड इज अ पॉजिटिव। कैथोड एनोड सुना आप? ठीक है, चलिए, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टंगस्टन फिलामेंट ने इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया। इलेक्ट्रॉन हुआ कौन से चार्ज का? नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के बाद उन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम कौन सा चार्ज कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हम एनोड्स लगाते हैं, जो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। ये देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है। उस टंगस्टन फिलामेंट से क्या होते हैं? हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होकर सीधे फोकस होते हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एनोड क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पहला काम हुआ। सेकंड काम होता है मैग्नेटिक लेंस सिस्टम। यहाँ पर कंडेंसर लेंस सिस्टम है, जो क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन बीम्स आई हैं उनको कंडेंस करता है और कंडेंस करके किसके पास पहुंचाता है? स्पेसिमेन को फोकस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर लेंस जो है वो एक मैग्नेटिक लेंस सिस्टम में कंसिस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उनको इलेक्ट्रॉन बीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद उसको किस पे फोकस करता है? स्पेसिमेन में फोकस करने का काम करता है। थर्ड आता है स्पेसिमेन स्टेज और चैम्बर। ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप क्या कर रहे हैं? स्पेसिमेन को रख रहे हैं। ठीक है, फोर्थ है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कैसे क्या हुआ? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का काम क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ निकला, इलेक्ट्रॉन बीम कहां पर पहुंचा? मैग्नेटिक लेंस के पास पहुंचा।
बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ फोकस किया? स्पेसिमेन की तरफ फोकस किया। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन में टकराता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ही टर्न हो जाते हैं, जबकि स्पेसिमेन में से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। ये बात बहुत खास बात है कि जो सरफेस की स्टडी आप कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, तो जब स्टडी करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट हुआ था, वो किससे टकराया? स्पेसिमेन से टकराया। और जब स्पेसिमेन से टकराता है तो वो क्या जनरेट करता है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है। और उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होते हैं, वो क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। लास्ट वन होता है इमेज डिस्प्ले यूनिट, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को एम्पलीफाई करके क्या करता है? उसको इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये पूरा का पूरा देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक आपको डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम्स पास हुई, निकली। एनोड ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कौन से चार्ज के हैं? नेगेटिव चार्ज के हैं। एनोड ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद उसने किसके पास फोकस किया? मैग्नेटिक लेंस के पास। मैग्नेटिक लेंस ने पूरा का पूरे इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ करवा दिया? स्टेज पे करवा दिया। जैसे स्टेज में जो स्पेसिमेन रखा हुआ उससे इलेक्ट्रॉन टकराए, वो इलेक्ट्रॉन ने तुरंत कौन से इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट हुए वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कौन डिटेक्ट करेगा? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट हो जाते हैं, उसको तुरंत एम्पलीफाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? टीवी स्कैनर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो उसकी सरफेस की स्टडी हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये जनरल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक कॉन्सेप्ट था। इसको मैं बिल्कुल इसके स्पेसिफाई नोट्स आपको बना दूंगा।